बात हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सीधा विपिन शर्मा जी आपके पास आते हुए। विपिन शर्मा जी, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो है शुभारंभ हो गया है 25 तारीख यानी कि आज से इसका शुभारंभ हो गया और 29 सितंबर तक ये चलने वाला है। ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं आप इस इंटरनेशनल ट्रेड शो को? निशा जी, लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने जब अपना एक सपना साझा करा था, उन्होंने बोला था आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन पे पहुंचेगी। तो वहां पर पूरे देश में कई राज्य हैं। सबसे पहले पहल करी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने बोला था उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो मैं बड़े जिम्मेदारी से, विश्वास से बोलूंगा, आज जो ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है और ये उसकी तरफ एक कदम है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ, क्योंकि रोजगार भी उत्पन्न होंगे और जो अनुमान लगाया जा रहा है जो व्यापार होगा 10,000 करोड़, तो आप खुद समझ सकते हैं किसके क्या मायने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अलग अलग मंत्रियों की बात करें, नेताओं की बात करें, जो इस पे जो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, अगर पीयूष गोयल जी की बात करें जो केंद्रीय मंत्री है कॉमर्स और इंडस्ट्री के, उन्होंने बिल्कुल साफ संदेश दिया है कि इंडिया एक आइडियल डेस्टिनेशन है माइस का, मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस, और ये एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ावा देता है कि जैसे आप हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, वीवर्स को, जितने मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लोग हैं, क्योंकि वो दौर चला गया जब हिंदुस्तान महज व्यापार को तवज्जो देता था। ये वर्तमान का दौर, 21वीं सदी का दौर, और खासतौर पे कोरोना के बाद यहां पर उत्पादन को तवज्जो मिल रही है। और एक बात मैं और आपके दर्शकों तक साझा करना चाहूंगा कि अमूमन हम बात करते हैं ब्रेक्जिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना। यह वर्तमान का दौर है चेक्सिट का। चेक्सिट का मायने सरल तरीके से अगर हम समझें कि जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो अपने व्यापारिक नातों से निकलेंगे चीन के साथ, और इसका सीधा फायदा हमारे महान मुल्क हिंदुस्तान को मिलेगा, बशर्ते $1 मिलियन मैं बात बोलूंगा, बशर्ते हम लोग धारणा सही बनाए हिंदुस्तान के बारे में। राजनीति करने के लिए बेशुमार मुद्दे, एक दूसरे पे लांछन लगाना, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता रहता है नेताओं के बीच, राजनीतिक दलों के बीच, लेकिन कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े हैं और राष्ट्र निर्माण से जुड़े हैं। और हम एक तरफ बात करते हैं रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे, कैसे अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा, तो मुझे लगता है यही, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ होती है। और अब देखिए ये तो एक इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस कि यहां पर अगर उनकी चौतरफा तारीफ हो रही है, उनको बोला जा रहा है कि आप गेम चेंजर हैं और आप बिल्कुल एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो आपने ये कवायद शुरू करी है, तो वो जरूर रंग लाएगी। तो यहां पर मुझे लगता है इसमें सबका योगदान की आवश्यकता है। और जिस तरह से 2,500 स्टॉल्स लगे हैं और अंतरराष्ट्रीय पटल, मतलब एक तरह से पूरे वैश्विक स्तर पर इसको शोकेस करा जा रहा है, और ये एक वैश्विक स्तर पे जो संदेश जाएगा कि ये नया हिंदुस्तान है, और यहां पर अब बड़े बड़े मुल्क हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ कैसे प्रगति की राह पे चला जाए। तो यही नया भारत है। बिल्कुल। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बहुत मायने हैं। और यहां पर अगर हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देते हैं एक आम आदमी को जो व्यापारी है, तो वहां पर वो निस्संदेह उसको जो बाकी दिक्कतें आती थी इतने वर्षों से, वो दूर हो जाएंगी, और ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, इंफॉर्मेशन एक्सेस होगा। तो यही बातें हैं कि आप जो एक सुविधा मुहैया करा सकते हैं। ठीक है सर।